कर्मों की गति अति न्यारी होती है। इस जगत में आप कुछ भी हो, पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं उनका लेखा जोखा तो देना ही पड़ेगा। बापूजी अपने साधकों को बड़ी सहजता से ये गूढ़ बात यहाँ समझा रहे हैं कि जगन्नाथ भगवान के भक्त सदना, जिन्होंने भक्ति भाव से अपने भगवान के दिल में विशेष जगह बना ली थी, उन्हें भी अपने हाथ कटवाकर पिछले जन्म के किए कर्मों का हिसाब देना पड़ा था। सदना नाम का यात्री जगन्नाथ जी की यात्रा करने गए। यात्रा करते करते रात्रि को किसी के घर आराम करना पड़ा। भोजन करके खटिया पे सो गए। बराबर मध्य रात्रि हुई, 12-1 बजा तो घर की वो सुंदरी आई कि अरे सदना, तू कितना जुआन है, कितना सुंदर है, मैं तुझे बुला लाई थी। मैं तुझे अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ, अपने बाहुओं में मुझे ले ले। अरे ये क्या बोलती है, मैं तो तुम्हारा अतिथि हूँ बहन। अरे बहन बहन मत कर, तू ऐसा बोलती मुझे डर लगता है, ये पाप की बात मत बोलो। नहीं नहीं सदना, देख मैं 23-24 की हूँ, तू 26-28 का लगता है। वो मेरा बूढ़ा पति जो 32-40 साल का, अब तेरा मेरा जोड़ा अच्छा लगता है कि उसके साथ मैं कैसे रहूं। मेरे पास बहुत धन भी है और वो गड़ा हुआ है यहाँ। तू भगत, मैं भक्तानी, अपन यात्रा भी करेंगे। बोले मुझे डर लगता है, मैं तेरा डर अभी दूर करती हूँ। वो गई और अपने सोए हुए पति की जो मयान में तलवार थी वो निकाली और वो सोया हुआ था जो उससे गर्दन अलग, धड़ अलग। चांदनी रात थी, बरामदे में सो रहे थे। चमचम चमकती दिखा दी तलवार। बोले लो, तुम्हारा डर चला गया। वो जमाने में कोटा स्टोन नहीं होता था, लीप देते। बोले खोद के इनको गाड़ देंगे अपन बाद में, अभी तो तुम मेरे को अपने गले लगाओ। सदना बोलता है, अरे दुष्टा, अपने पति की कत्ल कर दी तूने और फिर मेरे को अपना पति बनाने की बात करती है। मैं पाप नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसने कहा, सदना, काम जब दबता है तो क्रोध का रूप लेता है। तुम मुझे ज्यादा मत क्रोधी मत बनाओ, मुझे अपनी बाहों में ले लो। सदना बोलता है, दूर हट दुष्टा। अब देखा तो ये तो मेरे को छुएगा नहीं। उसने ब्लाउज फाड़ा, बचाओ बचाओ बचाओ। मर गई, लुट गई, इज्जत लुट गई, पति मर गए, बचाओ। अड़ोस पड़ोस के लोग आए। आखिर राजा के पास मामला गया। राजा ने देखा कि जिसका मेहमान हुआ उसी आदमी की हत्या की और उसी महिला की इज्जत लूटने वाले इन हाथों को तो कटवा देता हूं मैं, लेकिन ऐसे पापी को अपने राज्य के जेल में मैं नहीं रखूंगा। अपने राज्य से बाहर के जंगल में जगन्नाथ जी के रास्ते धकेल दिया। अब पैर में कांटे लग रहे हैं और सदना यात्रा करते करते जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए तरसता हुआ रात्रि को अपने पैरों में कांटे हैं, मुंह से निकले तो निकले, ना निकले, रो पड़ा। प्रभु कुछ भी हो जाए, भले मेरे प्राण निकल जाए, एक बार आप दर्शन दे दो मुझे। मेरा मनोरथ था भगवान जगन्नाथ जी आपका दर्शन कर। आप चाहे तो मुझे डोली भेज सकते हैं, आप सृष्टि करता है, आप सर्वसमर्थ। ऐसे करते करते सो गए तो अंतर्यामी प्रभु में ये अर्जी लग गई। यही अंतर्यामी सबका अंतरात्मा है। रुद्र प्रताप राजा को रात्रि को स्वप्न हुआ कि जल्दी से डोली भेजो, सदना नाम का हाथ कटा हुआ यात्री मेरा भक्त है, उसे मेरा दर्शन कराओ। कहारों ने डोली उठाई, दौड़े। वो सदना जरा नहा धो के यहाँ ठीक ठाक होकर यात्रा शुरू करे, इतने में तो कहार आ गए। आप राज्य के अतिथि हैं, डोली में बैठो।
सदना डोली में बैठकर पहुंचा जगन्नाथ जी के मंदिर में, जहां पुजारी के सिवाय कोई नहीं घुसता। अंदर ले गए, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला। सदना के आंखों में आंसू आ गए कि रात को तो प्रार्थना करके सोया और अभी दोपहर के पहले अपने मंदिर में तुमने पहुंचवा दिया, कहार दौड़ते हुए मुझे यहां तक ले आए। दोपहरी का भोजन राज्य अतिथि करके करूंगा। जब जरा सा पुकारा तो तुमने राजा को सपना देकर मेरे लिए डोली भेज दी। मैं निर्दोष था, उस माई ने मेरे साथ कुकर्म करने को कहा, मैंने नहीं किया। इतनी संपदा थी, मैं नहीं फंसा, तभी भी मेरे हाथ कट गए। उस समय तुम कहां थे? हे जगन्नाथ, उस समय आप क्यों नहीं प्रकट हो? हे विश्वेश्वर, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे भाई साहब का ध्यान लग गया भाव में, भाव समाधि। क्या देखते कि अगले जन्म में मैं अनुष्ठान करने वाला साधक था, तपस्वी था। घूमने वाली पतली दुबली गाय को देखकर कसाई उसको पकड़ के हत्या करना चाहता था। गाय प्राण बचाकर भागती हुई मेरी कुटिया के नजीक से गुजरी, तब कसाई ने आवाज मारा कि ऐ साधक, ऐ महाराज, उस गाय को जरा पकड़ना। मैंने उस दुबली गाय को अपने दोनों हाथों के पंजों से गले में जंजीर बनाकर पकड़ लिया। कसाई ने उस गाय को बिस्मिल्लाह कर दिया। वही कसाई और वही गाय, गाय वो सुंदरी बनी थी और कसाई उसका पति था। अगले जन्म में जिसने काटा था गाय को, उसी गाय ने इस जन्म में उसको पत्नी बनकर उसकी गर्दन काटी, और जिन हाथों ने गाय को कटवाया था वे हाथ उस गाय में से बनी हुई महिला ने मेरे हाथ कटवाए। हे जगन्नाथ, जीव कर्म तो करता है, लेकिन तुम कर्म के नियामक और फलदाता अंतर्यामी। फल देर सबेर मिलता है, लेकिन पुकारते तो तुम्हारी कृपा, करुणा और मदद भी मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तुम्हारे कर्म का फल सदना तुमको मिला, और मेरे प्रति प्रीति और पुकार का फल भी तुमको मिला। तो आप भगवान के प्रति प्रीति कर सकते हो और भगवान को पुकार सकते हो।